हम सनातन धर्मी लोग इतने विकट हैं कि ये मन में बना रखे हैं कि भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का दर्शन कब करना है? जब थोड़ी उम्र बचे तब करना है। और आप सब तो आजकल देख ही रहे हैं, कलयुग में किसका बुलावा कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। ये जो जल रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये लाइट को क्या बोलते हैं? हैलोजन। हैलोजन में जो राड लगती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ट्यूबलाइट की तो गारंटी भी होती है, भाई ये फ्यूज नहीं होगा, होगा तो चौक बदल जाएगा। लाइट ही हम बदल देंगे, डेट डाल देता है दुकानदार। हैलोजन की जो लाइट लगती है उस राड की कोई डेट नहीं है, न जाने कब पावर बढ़े और ये चटाक करे। ये गुब्बारा है, गुब्बारे की भी कोई उम्र नहीं है। कई बार तो हवा भरते भरते बोलता है पक! गया। अब आप दुकानदार से कहिए 100 दिया था तुमने, ये 10 तो फूट चुके। बोले साहब हवा कम भरना चाहिए ना। इसलिए ध्यान से, सतयुग में उम्र निश्चित थी, त्रेता में उम्र निश्चित थी, द्वापर में भी उम्र निश्चित थी। तब भी कन्हैया भगवान के आने के बाद 4-5 हजार छोटे छोटे बच्चों को मार डाला कंस। वो तो भगवान है, सबको ले आए बाद में, परंतु हमारे आपके साथ प्रत्यक्ष भगवान नहीं है। इसलिए घर परिवार, रिश्ते नातेदार सब में लगाए रहिए। क्या? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बचपन से हो, बचपन से लगा रहे। चौथापन आ गया त्रेता में। चक्रवर्ती महाराज से बड़ी अम्बा ने आग्रह किया, प्रभु सब ऋणों से वो ऋण हो गए, पितृ ऋण शेष रहा। गुरुदेव से प्रार्थना करें परिवार में कोई बालक उपस्थित हो तो ये पितृ ऋण से भी वो ऋण हुआ जाए। 3 ऋण है ना, बैंक वाले के अलावा। बैंक वाला ऋण नहीं है, वो तो आप नहीं देखिएगा तो घर बार खेत बाड़ी सब ले जाएगा। लिए तो नहीं है पंडित जी? हाँ, लीजिएगा भी नहीं। 3 ऋण है। कौन कौन? देव ऋण, पूजन भजन स्मरण करके देव ऋण को चुका लिया जाए। ऋषि ऋण, सप्तऋषियों में से एक की हम लोग संतान हैं। ऋषि मुनियों ने जो मार्गदर्शन किया है उसको जीकर, समझकर, पढ़कर, बूझकर व्यवहार में लिया जाए तो ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। और परिवार को एक संतान दे करके अपने परिवार को जब हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने की यात्रा करते हैं, तब हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। 3 ऋण से सदगृहस्थ को उऋण होना ही होता है। यही मार्ग है। तो महाराज के मन में एक बार भूपति मन माहे, गए गलानी मोरे सूचना, गुरु गृह गया
महिपाला चरण लागी कर विनय विचार। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुदाय। धरहु धीर होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे चक्रवर्ती जी, प्रार्थना किए प्रभु हमारे परिवार में कोई बालक नहीं, महारानी जी की ऐसी भाव भूमि बनी है, आप कृपा करें तो संभव हो। ऋषिवर मुस्कुराए, बोले राजन धीरज रखिए, हम पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे। देखिए यज्ञ सबके बस का काम नहीं है, न यज्ञ कराना सबके बस का कार्य है, न यज्ञ में यजमान बनना सबके बस का काम है, न यज्ञ संपन्न कराना सबके बस का काम है। ये यज्ञ भगवान का कार्य है, भगवान ही शुरू कराते, भगवान ही समापन कराते। वही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आदि आदि बोलवाने की स्थिति बनाते हैं। यज्ञ भगवान का, जीव का नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, वो उनका कार्य है, वही पूर्ण कराएंगे। गुरुदेव की आज्ञा हुई, रचना बना दी गई पुत्रष्टि यज्ञ की। अब यजमान के लिए और आचार्य के लिए चिंतन करने लगे गुरुदेव भगवान, कौन रहेगा। ऋषि सिंह को बुलाया, भेजा गया है। रचना बनाकर ऋषि सिंह को उनके पिताजी कहीं आने जाने नहीं देते थे, संसार के विहार से कोई लेना देना नहीं, व्यवहार से लेना देना नहीं। लेकिन गुरुदेव भगवान सिंगे रे से वशिष्ठ बुलावा, मेरे से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दे, भगति सहित मुनि आहुति देने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कचुरित चारा, जो वशिष्ठ कचुरित विचारा। सकल कारुणा सिद्ध तुम्हारा, सकल कारुणा सिद्ध तुम्हारा। सकल कारुणा सिद्ध तुम्हारा। सकल कारुणा सिद्ध तुम्हारा। पूर्णाहुति भई अग्नि नारायण भगवान दिव्य पायस लेकर प्रगटे और गुरुदेव भगवान के कर में दिए। क्यों? आहुति गुरुदेव भगवान ने ही समर्पित की थी। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। सदगुरु पुरोहित और आचार्य अपने यजमान का जिस भाव से मंगल मनाते हैं, उसी भाव से उनको फल की प्राप्ति होती है। गुरु वशिष्ठ भगवान को दिव्य पायस प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती महाराज को दिए, कहे राजन जैसे मैं कहता हूं वैसा वितरण करिए। पूरे भाग का 2 खंड बनाइए, एक भाग कौशल्या जी को दीजिए, आधे का 2 खंड करके एक भाग कैकेयी जी को, और जो बचा पा भाग है इसका 2 भाग करके दोनों रानियों के कर से सुमित्रा जी को पवाइए।
प्रसाद के भाग हो गए 4। यज्ञ से प्राप्त फल को बड़े आदर के साथ, आचार्य के कर से मिले किसी भी प्रसाद को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करके और घर ले जाकर दिव्यतापूर्वक पान करना चाहिए। उसी में फल है।